एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का 9 मार्च का जीव विज्ञान विषय का पूरा पेपर आ गया है, जो आपको परीक्षा में माय डियर फ्रेंड्स 100% देखने को मिलेगा। जिस प्रकार मैंने आपको पेपर बताए, आप जानते हैं कि 100% पेपर आए हैं, जो कि मैंने प्रश्न जो बताए वही प्रश्न परीक्षा में छपे। जीव विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा 101%। तो इसलिए आप ये पूरा का पूरा पेपर देखें और अच्छे से याद इन सभी प्रश्नों को करें। पहला प्रश्न आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपकी परीक्षा में पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न छप चुका है, याद करना है कि 5 जगत वर्गीकरण में विषाणुओं को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, जीवाणु जगत या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही और सटीक आंसर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। जितने विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आपका 10 मार्च के दिन रसायन शास्त्र का पेपर है। तो रसायन शास्त्र का पेपर भी बताऊंगा जो कि परीक्षा में छपेगा। डाइनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि डाइनर के द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी। वायरस की, माइकोप्लाज्मा की, वायरोइड की या फिर प्रिओन की। इसमें सही आंसर लिखना है, वायरोइड की खोज की गई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर सही और सटीक हो जाएगा, वायरोइड विल बी करेक्ट आंसर। वहीं अगला प्रश्न आएगा, परीक्षा में ध्यान से देखें। जड़ें विकसित होती है, जड़ें किससे विकसित होती है। मूलांकुर से, प्रांकुर से, बीज पत्र से या फिर प्रांकुर चोल से। सही आंसर के रूप में मूलांकुर करेक्ट करना है, जो कि जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। तो मूलांकुर आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ये आप करेक्ट आंसर के रूप में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, देख लीजिए। न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं मुख्यतः किसके बने होते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्यूरिन, पायरिमिडिन, शर्करा तथा फॉस्फेट के न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है सही सटीक आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के परिणाम को दिखाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, इसमें आप ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए और अपने माइंड में इस चित्र को छाप लीजिए, क्योंकि प्रश्न आएगा और ज़रूर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती है, उनमें निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक अधिक पाए जाने की संभावना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, खुरदुरी अंतः प्राद्रव्य जालिका। इसमें सी आपको करना है। क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान में आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखें। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह होती है जाति। क्या होती है, जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो जाति आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। अगला है, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में सिरा विन्यास पाया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है जालिका। क्या ध्यान रखना है, जालिका याद करना है। जड़ द्वारा सिरा एक टोपीनुमा रचना द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसे कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है रूट केप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट केप या फिर मूल गोप भी उसे हम कहते हैं। मेंढक का लार्वा कहलाता है। तो मेंढक का जो लार्वा होता है उसे हम टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेडपोल उसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है टेडपोल विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक का नाम लिखिए। तो इसमें ध्यान रखना है राइबोसोम। क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आंसर होगा राइबोसोम। मानव वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है सही और सटीक आंसर होगा। तो नेफ्रॉन आप करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद आप करके जाएंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से याद करिएगा। डीएनए अणु के दो सूत्रों के बीच की दूरी 30 डिग्री है होती है। तो ये आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य होगा। पौधों में केम चक्र की क्रिया रात्रि में होती है। तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। क्या लिख कर आना है, सत्य लिख कर आना है।
नारियल के दूध में साइटोकिनिन हार्मोन पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में Cu तत्व पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है असत्य। हृदय पेशियाँ जीवन भर कार्य करती है क्या, बिल्कुल करती है, बिल्कुल सत्य होगा। दो तंत्रिका के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं, तो बिल्कुल आपने 10वीं में पढ़ा था ये सिनेप्स। तो यहाँ पर आपको सत्य के रूप में लिखना है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं, ये आप करेक्ट ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर आज नए जुड़े हैं, तो सभी छात्र जितने भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं परीक्षा में देखने को मिलेंगे 100%। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। श्वेत रक्त कणिकाओं में आपका न्यूट्रोफिल्स सही होगा। ऑक्सीजन में आपको मिलाना है पादप हार्मोन से। पश्च मस्तिष्क में आपका सही आंसर हो जाएगा पोन्स। रंध्र में आपको मिलाना है स्टोमा से। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी है जिसे आपको याद करना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। ध्यान से आप देखें। मेंढक किस वर्ग से संबंधित है, तो मेंढक जो है वो है एम्फीबिया वर्ग से संबंधित। कौन से वर्ग से है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है एम्फीबिया। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किस वैज्ञानिक ने दी थी, तो वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन आप यहाँ पर लिखेंगे। एक बीजपत्री तने में किस प्रकार का संवहन बंडल पाया जाता है, तो इसमें आपको बताना है संयुक्त अव्यवस्थित व संयुक्त संवहन बंडल। लिखना है आपको अव्यवस्थित व संयुक्त बंडल। संयुक्त बंडल ये आप लिखेंगे। आलू के कुल का नाम आपको बताना है। जो आलू है वो सोलेनेसी कुल का है, यहाँ पर लिखेंगे सोलेनेसी। ठीक है, तो सोलेनेसी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों लौह तत्व की जो कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एनीमिया लिखना है, जो कि सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सभी छात्रों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को, जितने भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं, इसके बाद ये आपका अगला सेट पेपर होगा। मेरे द्वारा आप सभी छात्रों को, प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेट पेपर बताए जाएंगे। सेट ए बताऊंगा, सेट बी, सी और डी, यानी कि ये 4 सेट पेपर अगर आपने देख लिए तो प्यारे विद्यार्थियों 95% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आप समस्त विद्यार्थियों से वादा है। और सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार करूँगा, ये एक और वादा मेरा आपसे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों के लिए जय हिंद।